अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज जिस बाइक का ओनर रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। दी ऑलमाइटी हायाबुसा सेकंड जनरेशन, और इसके जो ओनर हैं अब्दुल्ला भाई वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अब्दुल्ला भाई जो हैं बहुत ही नाइस पर्सन है और एक बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर हैं, और हायाबुसा के रिव्यूज़ पहले भी हमारे चैनल पर हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई को उनकी बाइक के साथ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि इनसे हमने ओनर रिव्यू शूट करवाना था, बल्कि मैं चाहता था कि ये अपने एक्सपीरियंस से हम इनसे कोई ना कोई नई बात सीखें। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये आपका कितना बाइक है, आपको इससे पहले आपने कितने बाइक ऑन कर चुके हैं? इससे पहले ऑलमोस्ट मैंने 1000 सीसी में सारी बाइक्स ऑन कर चुका हूँ, और 600 कैटेगरी में मेरे 2 से 3 बाइक्स ही रहे। ठीक है। 1000 सीसी में आपने कहा कि आप हर ऑलमोस्ट सारे बाइक यूज़ कर चुके हैं, और जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले आपके पास ZX 10R था। जी, इससे पहले जो वेरी लास्ट ZX 10R था मेरे पास। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपका एक्सपीरियंस पूछने का और आपके पास कौन सी बाइक थी वो पूछने का मकसद ये था कि नॉर्मली हमारे मुल्क में होता ये है कि जिनके पास पावर होती है इन टर्म ऑफ मनी, तो वो 600 सीसी सेगमेंट अक्सर स्किप कर जाते हैं और डायरेक्ट 1000 सीसी पे चले जाते हैं। जी। और अगर हम पिछले कोई 6 माह पे नज़र डालें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लाहौर सिटी में ख़ासकर एक्सीडेंट की रेशियो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे और क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को कि अगर वो पहली दफ़ा सुपर बाइक कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, 600 आइदर 1000, उनके लिए जो 600 में जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? और अगर वो स्किप कर रहे हैं 600 तो क्या उनको 1000 सीसी लेनी चाहिए या नहीं? बेसिकली द थिंग इज़ के पहले तो एक जो राइडर है कोई भी, उसको ये अपने आप पे एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने स्किल्स हैं। अगर तो मैं ज़्यादा स्किलफुल है तो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम द 600 कैटेगरी। अगर वो समझता है कि यार अभी मैं इतना एबल नहीं हूँ, तो वो 400 सीसी है या उससे छोटे बाइक से स्टार्ट ले, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए। ठीक है। और अगर 600 कैटेगरी से स्टार्ट लेते हैं तो वो एक एवरेज है। अगर आपने स्टार्ट लेना है तो आई रिकमेंड कि 1000 सीसी से पहले आप 600 सीसी से अपना स्टार्टअप लें, ताकि आगे जाके आपको पावर का उसका आइडिया हो, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको 600 कैटेगरी से आइडिया हो जाएगा कि इसको राइड कैसे किया जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि एक्सीडेंट की जो मेन रीज़न्स हैं, 90% आपके पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स सिर्फ एक ही रीज़न के साथ होते हैं, जब राइडर किसी को देखने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और सेफ्टी गियर्स भी पूरे नहीं होते, हेलमेट को स्ट्रैप नहीं किया होता, हेलमेट्स आपके उस क्वालिटी के नहीं होते। देखिए, अगर आपने मिलियंस की बाइक ली है तो डजेंट मैटर कि अगर आप थोड़ी सी एक अच्छी अमाउंट हेलमेट के लिए, जो सबसे ज़रूरी आपका पार्ट है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो डेफिनेटली उस पर मैं समझता हूँ। एक चीज़ में मुझे भी यहाँ पर एतराज़ है लोगों का कि सुपर बाइक लेते साथ ही सबसे पहला खर्चा वो जिस पे करते हैं ना, वो एग्जॉस्ट सिस्टम पे करते हैं और लाखों रुपया खर्च कर देते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर। लेकिन वो हेलमेट के ऊपर उसके ऊपर वो पता नहीं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और 25-30 हज़ार वाला हेलमेट परचेज़ कर लेते हैं। उनको प्रॉपर उस स्पीड के लिहाज से सर्टिफाइड हेलमेट परचेज़ करना चाहिए। एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि बाइक लेकर सब निकलते हैं जिनके पास होता है, ड्रैग्स भी करते हैं और हम फन भी करते हैं। जो तो यूज़ में परचेज़ करते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने ब्रेक पैड्स पे ज़रूर नज़र रखा करें, अच्छी क्वालिटी के डलवाएं। अगर आप ड्रैग करते हैं तो अच्छे ट्रैक रेस पैड्स आते हैं बाइक के लिए, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, मेरा ख्याल है 17,000-18,000 का पेयर आता है, वो डलवाएं अपनी बाइक में, क्योंकि वो गर्म होने के बाद अपनी एफिशिएंसी लूज़ नहीं करते, बहुत कम लूज़ करते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को ड्रैग्स का शौक है ना, वो होता ये है, हमारी लाहौर शहर में भी पीछे जो एक्सीडेंट हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि ड्रैग्स जब काफ़ी ज़्यादा हम कर लेते हैं, 8, 10, 12, 14, उसके बाद ब्रेक पैड्स की एफिशिएंसी हो जाती है लूज़, और फिर उसके बाद जब हम कर रहे होते हैं तो ब्रेक उस तरह अप्लाई नहीं हो रही थी, और उसके बाद जो है डिज़ास्टर जो है वो हैपेंड होते हैं, और एक्सीडेंट में लोग अपनी जान भी खो बैठते हैं। और इवन के अगर जान बच भी जाए तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि वो जो है अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से वापस गुजार सकें। चलें अब्दुल्ला भाई, मैच्योरिटी और अवेयरनेस के ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली, अब हम पर्टिकुलर हायाबुसा के ऊपर बात करते हैं। तो ये बाइक कौन सा मॉडल है, आपने कब परचेज़ किया, और उसके बाद आपने इसके फीचर्स के बारे में हमें कुछ बताना है? ठीक है। बेसिकली इट्स 2013 मॉडल हायाबुसा सेकंड जनरेशन है। इसका टोटल वेट है 268 kgs, वेट वेट इसका 268 kgs है। इसकी 197 हॉर्स पावर है क्रैंक पे, और 176 हॉर्स पावर ऑलमोस्ट ऑन द व्हील आती है इसकी। ठीक। और इसका टॉर्क ऑलमोस्ट 136 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। वेट बहुत ज़्यादा है इसका। तो क्या राइडिंग के दौरान आपको
ये बाइक अपना वेट में फील करवाती है, और अगर ये इतनी हैवी वेट की है तो क्या वजह है, ये वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस क्यों है, क्यों बिकती है? ठीक है, इसको जब मैं राइड करना स्टार्ट हुआ था जुहैब भाई नया नया, तो मैं भी यही समझता था यार ये क्या अंडे जैसी शक्ल है इसकी, ये अजीब सा बाइक है, समझ नहीं आता इसका कि क्या है। बट आफ्टर द टाइम समझ आया कि ये क्या चीज़ है, कि क्यों ये इतने अरसे से लाइक द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक ऑफ द एवरी राइडर रहा है। उसकी 2-3 वजह हैं। सबसे पहले तो इसको जुहैब भाई इसकी चेसिस ऐसे डिज़ाइन की गई है कि जब आप इसको मनूवरिंग है इसकी, जैसे जैसे ये चलता है वैसे वैसे ये लाइट वेट हो जाता है। काफ़ी ऐसे सुपर बाइक्स भी मैंने ओन किए हैं, बहुत लाइट वेट है, लेकिन बट द टिपिकल ट्रैक बाइक है। ठीक है, टिपिकल ट्रैक बाइक होने की वजह से उनकी लाइक जो आपकी इन सिटी मनूवरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता आपको, एक उसके लिए ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। उस फॉर एग्जांपल किसी बाइक का नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल R1 ले लें, R1 यामाहा R1 ले लें, जो आपकी आती थी ये 12-13 मॉडल जो ठीक आता है, था। ठीक ठीक, है। उसकी उसको मनूवर करना, उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है इन सिटी, इन सिटी। हाँ जी, ठीक है, इन सिटी वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं देता आपको। ठीक हो, ठीक हो, ठीक है। और सेकेंडली ये मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी चेसिस मेन चीज़, जब भी आपकी किसी भी बात की मनूवरिंग, कोई रोड ग्रिप किसी भी लिहाज से उसको बताया जाता है, तो सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो चेसिस होती है। इसकी चेसिस इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो भी इसको चलाए वो एक तो वो स्मूथनेस और ये लाइट वेट फील हो, क्योंकि बेसिकली ये एक बाइक टिपिकल स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये क्रूज़ प्लस स्पोर्ट्स बाइक है। अगर आपने इसको लाइक लॉन्ग टूर पे भी लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, और ये आपको ऐसा उस तरह से थकाता भी नहीं है कि जिस तरह से आप समझें कि लाइक एक स्पोर्ट्स बाइक जो 1000 सीसी कैटेगरी की जो बाइक्स हैं जैसे वो थका देते हैं आपको। इसका जो राइडिंग पोस्चर है, अगर इसको क्रूज कम स्पोर्ट्स बाइक आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका राइडिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव नहीं होगा जितना नॉर्मल 1000 का होता है, उससे कंफर्टेबल है। हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल आगे फ्रंट पे आगे इसको बैठ जाएं और आपके लाइक आपने पकड़ा तो आपकी कमर जो है स्ट्रेट होगी, कमर स्ट्रेट हो जाए। हाँ जी, कमर स्ट्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर का मतलब ये इजी होगा। और इसकी जो कुशनिंग है सीट की वो भी अच्छी होती है, और जो पेविलियन की जो कुशनिंग है ये भी देख रहे हैं आप कि इस पे भी काफी फोमिंग है, काफी फोम है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। आपको क्या कॉस्ट करती है? और मेंटेनेंस मैं हमेशा से अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि वो ओनर के ऊपर होता है कि वो किस कॉस्ट का ऑयल बर्दाश्त कर सकता है, तो उसके लिहाज से मेंटेनेंस कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो आपको ये बाइक क्या मेंटेनेंस कॉस्ट? बेसिकली मैं इसमें जर्मन ऑयल यूज़ करता हूँ, ठीक है, और कभी भी मैंने अपने सर्विस पे कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इसके ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स और जो भी हैं, जो भी इसकी सर्विस में आता है, ब्रेक पैड्स, वो सब मैं ओरिजिनल यूज़ करता हूँ। और इसमें जो ऑयल है और ओवरऑल जो सर्विस है आपकी लाइक आफ्टर 1000 किलोमीटर जो मेरी जनरल सर्विस बन जाती है वो तकरीबन मुझे कॉस्ट कर जाती है अराउंड 10 to 12,000। ठीक है जी। अच्छा, अब वैसे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मी से रिलेटेड एक सवाल पूछने लगूँ मैं। हीट के हवाले से 1000 सीसी आपने सारी चलाई हैं जी जी, और अब आप 1300 सीसी बाइक चला रहे हैं, तो इसकी हीट 1000 सीसी क्लास में किस बाइक से कम है और किससे ज़्यादा है, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं। मुझे अभी तक कोई 1000 सीसी क्लास का ऐसा बाइक नहीं लगा जिसकी हीट इससे कम हो। उनकी हीट ज़्यादा होती है? ये सबसे कूलेस्ट बाइक है, कूलेस्ट बाइक है। इवन देन सुजुकी 1000, इवन देन सुजुकी 1000 से भी ये कूलेस्ट बाइक है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये एक टिपिकल स्पोर्ट बाइक नहीं है। जिक्सर 1000 इज़ अ टिपिकल स्पोर्ट बाइक, ट्रैक बाइक। ठीक, ओके। ये स्पोर्ट्स प्लस क्रूज है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, बताइएगा जितने भी 1000 सीसी आप ओन कर चुके हैं और इंक्लूडिंग दिस 1300 सीसी बाइक, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस बाइक को दूसरे पे जो है वो खूबी हासिल है थोड़ी सी। तो मैं एक जनरल सा रिव्यू दे देता हूँ बाकी सारे ब्रांड्स का। सबसे पहले तो आप ले लें कावासाकी। मैंने अभी तक जितने बाइक्स ओन किए हैं उनमें से मुझे कावासाकी इज़ दी बेस्ट बाइक लगा, ठीक है। और क्यों लगा? एक कौन सा? ZX10? ZX कावासाकी ZX10 RB और ZX6 RB 600 कैटेगरी में भी, ठीक है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि कावासाकी जो है इज़ द मोस्ट एफिशिएंट बाइक जो है, मुझे जो पसंद है, पर्सनल एक चॉइस है मेरी, लाइक कावासाकी इज़ माई फेवरेट बाइक। इससे भी अगर मैं अगर इसके बाद मैं कोई बाइक ज़रूर लूँ, अगर कोई स्पोर्ट्स में 1000 सीसी, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द कावासाकी ZX10R, ठीक। और कावासाकी निंजा H2। अब उसमें क्या है, उसमें 2-3 एडवांटेजेस हैं आपको। एक तो वो मनूवर करना बहुत आसान है, लाइट वेट आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, ब्रेकिंग अच्छी है उसकी, हाई RPMs बहुत अच्छे हैं, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, प्लस कूल है।
बहुत ठंडा रहता है। आप उसको लाइक एक हाफ किलोमीटर का पैच आपको मिल गया और उसमें आपने ज़्यादा रन नहीं दिया, एक थोड़ा सा थ्रॉटल दिया है, बाइक 100 प्लस गया है, 120 तक गया और वो साथ ही कूल डाउन हो गया। ठीक, ये उसका एडवांटेज है। आपकी बाइक में क्या क्या चीज़ें जो हैं आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं और उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी भाई, इसमें आफ्टर मार्केट जो है फुल सिस्टम एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ड्यूल कैन एग्जॉस्ट है, 4x2 है, कार्बन फाइबर एक्रापोविक लगा हुआ है, एक्रापोविक ओरिजिनल के लॉन्ग एग्जॉस्ट। कैन के साथ हैं ये, फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट है ये। और प्लस इसमें बजाज का क्विक शिफ्टर लगा हुआ है। अच्छा, ये- क्विक शिफ्टर भी है इसमें। जी, क्विक शिफ्टर है बजाज ठीक है। का। ठीक है, और बस ये दो पार्ट्स हैं। बेसिकली मैं हूँ परफॉर्मेंस का शौकीन, मुझे लुक्स नहीं इतना अट्रैक्ट करती, मैं परफॉर्मेंस का ही शौकीन हूँ। ये दो चीज़ मेन है जो एक सादगी में खूबसूरती है। ठीक है, और ये क्योंकि एग्जॉस्ट इसको बाहर से लगे आए थे तो जी, प्रॉपर ये इसके लिहाज से इसके फ्यूल में भी जी बिल्कुल ट्यून हुए होंगे। जी बिल्कुल, ये एज इट इज़ ही बाइक इंपोर्ट हुआ था ठीक इसको, है। लाइक बाकी ये कम्प्लीटली जेन्युइन है, कहीं से भी ना स्लाइडेड है ना कोई पेंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है। जी जी। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे ये बाइक जो है फ़िलहाल फॉर सेल है और अब्दुल्ला भाई ने इसका ऐड जो है वो पार्क व्हील पे पोस्ट भी किया हुआ है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और ये बाइक परचेज़ करना चाहे तो आप पार्क व्हील का ऐड खोलकर अब्दुल्ला भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक के बारे में मज़ीद डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़, ये था आज का रिव्यू। अब्दुल्ला भाई, जाने से पहले कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी इनसे ख़ास तौर पे कि जो भी नए राइडर्स हैं या पुराने हैं या कोई नया राइडर किसी राइडर से पूछता है तो काइंडली उन्हें अच्छा मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। छोटी बाइक से स्टार्ट लें, ज़्यादा हाइपर ना हो, इमोशंस को कंट्रोल में रह के बाइक चलाएं, सेफ्टी पहले है आपकी। बाइक लेने से पहले अपने सेफ्टी गेयर्स लें, हेलमेट अच्छा लें, जैकेट लें, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, सारे अपने सेफ्टी गेयर्स को कंप्लीट करके राइड करें और मेंटली तौर पर रेडी होकर राइड करें। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर विजिबिलिटी आपको कम है, अगर आपको राइडर को मसला है, अगर आपकी हेडलाइट तो नहीं है इतनी स्पीड पे, जिस स्पीड पे आप जाना चाह रहे होते हैं उस स्पीड के मुताबिक आपकी लाइट्स नहीं होती इसमें सुपर बाइक्स में, तो जहाँ पे आपको विजिबिलिटी कम है, रात के वक्त राइड करने से परहेज़ करें, दिन में राइड करें, कोई अच्छी जगह देख लें, कुछ ना कुछ अपना जो है सर्कल को बेहतर करें और काइंडली अपने और अपने गिरदोनवा की जो है अपने घर वालों की, उन सब का भी सोचें कि सिर्फ आप नहीं हैं इस दुनिया में, बाकी बहुत सारे लोग सिर्फ आपके साथ जुड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपके रिव्यू के लिए। अब अब्दुल्ला भाई का जो इंस्टाग्राम का एक आईडी है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो कीजिएगा। प्लस मैं फिर बता दूं, ये बाइक फॉर सेल है और पार्क व्हील पे इसका ऐड लिस्टेड है। अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका ऐड देके अब्दुल्ला भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह था आज का रिव्यू। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको आज का रिव्यू कैसा लगा और मज़ीद आप किस बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वियर सेफ्टी गियर्स, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।